बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तहसीलदार नैब तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ वीडियो नंबर 3 के साथ मैं मुमताज़ रफ़ीक आपको अपने यूट्यूब चैनल इन्फो उस्ताद में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो पेपर 2 से रिलेटेड है। पेपर 1 यानी जो इंग्लिश का पेपर था उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के वो एरियाज़ बताए थे जहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो लाजमी वॉच कर लें। आज की वीडियो में हम बात करते हैं पेपर 2 की, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 2 मेजर सेक्शंस हैं। 70% सेक्शन मुश्तमिल होगा पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, एवरीडे साइंस और उर्दू के MCQs पर। और जबकि जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड सेक्शन है वो बेसिक IT यूजेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर जैसा कि MS ऑफिस वगैरह, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग और ईमेल से रिलेटेड MCQs पर मुश्तमिल होगा। जो ऊपर का सेक्शन है 70%, उसको मैंने मज़ीद 2 पोर्शन में डिवाइड किया है और आज की वीडियो में हम 3 चीज़ों की बात करेंगे: जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान अफेयर्स की। मैं आपको इस वीडियो में वो टॉपिक्स बताऊंगा जहां से मैक्सिमम चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले जनरल नॉलेज के एरियाज़ की जानिब। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दें और पसंद आ जाए, यूज़फुल हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। दोस्तों, जनरल नॉलेज में जो आपने पहली चीज़ देखनी है, काइंडली ये यहाँ पर मैं मतलब राइट कर रहा हूँ तो आप भी अपने साथ जो रजिस्टर हैं उनमें ये जो टॉपिक्स हैं, ये एरियाज़ हैं, ये राइट डाउन कर लें ताकि आपको आसानी रहे। पहला जो एरिया है वो है दोस्तों कंट्रीज़ के कैपिटल्स, उनकी करेंसीज, उनके हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पॉपुलेशन और एरिया वाइज कंट्रीज़। तो ये आपने चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। इनको रिमेंबर कर लेना है आपने। यहाँ से लाजमी 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें आपसे सदर का पूछा जा सकता है, किसी कंट्री के कैपिटल का या वज़ीर आज़म का। ये पूछा जा सकता है कि बाय पॉपुलेशन सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, एरिया वाइज कौन सा मुल्क है। तो इन चीज़ों को आपने, करेंसी के बारे में भी आपने देख लेना है कि कौन सी करेंसी किस कंट्री में यूज़ होती है, ठीक हो गया। तो दूसरा जो एरिया है जनरल नॉलेज का वो है दोस्तों, आपने इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में लाजमी पढ़ लेना है। उनकी बुनियाद कब रखी गई और उनका मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है और उनके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी कौन है और किस डेट को फाउंडेड हुई, ठीक हो गया। तो आपने ये चीज़ लाजमी देख लेनी, स्पेशली UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, कितनी लैंग्वेज यूज़ होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज की वो है स्पोर्ट्स की। तो आपने डिफरेंट कंट्रीज़ के स्पोर्ट्स को देख लेना है कि उनका जो कौमी खेल है वो कौन सा है। स्पेशली क्रिकेट के बारे में देख लें, हॉकी वगैरह, फुटबॉल के बारे में ये देख लें कि जो ममालिक हैं किस मुल्क ने कितनी कारकर्दगी यानी कितने वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो ये चीज़ें आप देख लें और किस सन में जीत चुके हैं और जो अभी करंट वर्ल्ड कप आ रहा है ये किस डेट, किस ईयर में आ रहा है और कहाँ पे होस्टेड हो रहा है, यानी कौन सा मुल्क इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है स्पोर्ट्स के हवाले से। ओके दोस्तों, आपने जो फेमस बुक्स हैं, ठीक हो गया, और उनके ऑथर्स, उनके बारे में लाजमी देख लेना है। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, बांगे दरा किसने मतलब राइट की है, तो इलामा इकबाल। और इसके अलावा एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि सदर अयूब खान की है और बुक का नाम है फ्रेंड्स नॉट मास्टर। ये सदर अयूब खान की लिखी हुई है। और इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ ने एक बुक लिखी है और उसका नाम है इन द लाइन ऑफ फायर, ठीक हो गया। तो ये परवेज़ मुशर्रफ ने लिखी। तो इस तरह से फेमस जो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के ऑथर्स हैं उनके बारे में भी आपने देख लेना है।
सो इस तरह से जो फेमस बुक्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, जनरल नॉलेज में जो इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको आपने कवर करना है वो है पब्लिक हॉलीडेज। ठीक हो गया। और इंटरनेशनल जो डेज हैं जो हर साल मनाए जाते हैं वो डेज के बारे में आपने देख लेना है, मतलब किस मकसद से मनाए जाते हैं और किस डेट को मनाए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा दोस्तों आपने ये जान लेना है कि कितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और उनकी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं। पॉपुलेशन वाइज कौन सा मुस्लिम मुल्क सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी हैं। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इनके बारे में भी आपने जान लेना है। ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, कितने समंदर हैं, बड़ा समंदर कौन सा है, छोटा समंदर कौन सा है, तो ये भी आपने देख लेना है। कदीम जो सिविलाइजेशन है यानी एंशियंट सिविलाइजेशन, या अगर इंडस सिविलाइजेशन की बात करें, और इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं जिनके मतलब पुराने नेम कुछ और थे और अभी जो नए नेम हैं वो कुछ और हैं, और इसी तरह से सिटीज़ के जो नेम चेंज हो चुके हैं, तो आपने इसको भी देख लेना है। डिज़र्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो सहरा है दुनिया में, बड़ा सहरा कौन सा है, कहाँ पर है, छोटा सहरा कौन सा है, कहाँ पर है, तो ये भी आपने टॉपिक देख लेना है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज और जो लाइंस हैं उनके बारे में भी आपने देख लेना है, और स्पेशली पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान स्टडीज़ में कौन कौन से सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि रिलेटेड है तो आपने पाकिस्तान की बाउंड्रीज भी लाजमी देख लेनी है कि किस मुल्क के साथ, यानी जो जियोग्राफी है पाकिस्तान की, उसके नेबर कंट्रीज़, उनके साथ बाउंड्रीज़ की लेंथ कितनी है, किस कंट्री के साथ कौन सी बाउंड्री है, तो इस टॉपिक को भी आपने लाजमी कवर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ का। इसमें से भी प्रैक्टिस रही है कि इसमें से लाजमी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक हो गया। तो लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में भी आपने देख लेना है कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा जो वर्ल्ड की फेमस पर्सनालिटीज़ हैं इनके बारे में भी आपने देख लेना है, जैसे कि नेल्सन मंडेला, ठीक हो गया, और जो फेमस इब्राहिम लिंकन हैं अमेरिका के जो पहले सदर थे वाशिंगटन, उसके बारे में, मतलब इस तरह से जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में आपने देख लेना है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की। पाकिस्तान स्टडीज़ को दोस्तों मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री, मतलब जो पाकिस्तान बनने से पहले की है 1857 से लेकर 1947 तक, और एक पाकिस्तान बनने के बाद यानी 1947 से लेकर आज के दिन तक। ठीक हो गया। तो इन 2 सेक्शंस को मैंने ब्रेक डाउन किया फर्दर। अगर आप बात करें पाकिस्तान बनने से पहले की, तो उसमें जो चीज़ आपने देखनी है दोस्तों, उसमें दोस्तों ये जो ब्रिटिश का दौर था इसको आपने देख लेना है, और इसमें जो वायसराय गुजर चुके हैं, ठीक हो गया, किस दौर में कौन सा वायसराय था, गोलमेज कॉन्फ्रेंस से कितनी हो चुकी हैं, नेहरू रिपोर्ट, कायदे आज़म के 14 निकात। दोस्तों अगर आप चीज़ों को इंटर रिलेट करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि अब नेहरू रिपोर्ट हुई थी कायदे आज़म के 14 निकात से पहले, यानी 1928 में नेहरू रिपोर्ट हुई थी, और उसी के जवाब में कायदे आज़म ने 1929 में 14 निकात पेश किए थे। ठीक हो गया। तो 2 मेजर जंगें भी हो चुकी हैं। ठीक हो गया। वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक पहली, और दूसरी जो वर्ल्ड वार हुई वो 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक हो गया। और 1945 में देन फिर यूएनओ का क़याम भी अमल में आया। तो इस तरह से आपने चीज़ों को इंटर रिलेट करके चलना है तो तैयारी में काफ़ी आसानी होगी। सो दोस्तों आज़ादी के बाद यानी 14 अगस्त 1947 के बाद जो चीज़ें मेजर इम्पोर्टेंस रखती हैं वो पाकिस्तान के जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन हैं, 3 आइन हैं, पहला 1956, 1962 और 1973। इस आइन को लाजमी आपने देख लेना है किसके दौर में ये आइन बने, और आपने ये लाजमी देख लेना है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन कब से हुई और कब ये मनसूख हुए। ठीक हो गया। और अभी तो 1973 का ही आइन चल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों आपने ये देख लेना कितने प्रेसिडेंट गुजर चुके हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर गुजर चुके हैं, पहला सदर कौन था, और गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
नेशनल चीज़ों का पता होना चाहिए आपको, पाकिस्तान की नेशनल चीज़ें। दोस्तों इस हवाले से मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है जनरल नॉलेज और पाकिस्तान की नेशनल थिंग्स के बारे में। ठीक हो गया, तो आपने वो सीरीज़ लाजमी वॉच कर लेनी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी मैंने बताया हुआ है, और जितने जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें हैं, और पाकिस्तान की नेशनल चीज़ों के बारे में मैंने बताया। और इसके अलावा हु इज़ हु की एक सीरीज़ मैंने चलाई है 2019-2020 की है, तो आप उसको भी देख लें, लेकिन वो थोड़ी सी अपडेटेड नहीं है, ठीक है, आउटडेट हो चुकी है गालबन 2019-2020 की, तो अब 2020-2021 की होनी चाहिए। तो आप देख लें, जो चीज़ें उसमें अपडेट करने वाली हैं उनको आप देख लीजिएगा। सो इसके अलावा दोस्तों आपने रिवर्स ऑफ पाकिस्तान को देख लेना है, जो माउंटेन्स हैं पाकिस्तान के उनको देख लेना है, और ये भी आपको पता होगा कि सबसे बुलंद चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट वगैरह कितनी है, और K2 की हाइट कितनी है, और K2 दूसरे नंबर पे है दुनिया में। ठीक हो गया, और पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी है। सिंतास का माहदा, यानी जो वाटर ट्रीटी, जो वाटर का माहदा था, इंडस वाटर ट्रीटी, ये कब हुआ और ये किसके दौर में हुआ, तो ये भी आपने देखना है। और इस माहदे के तहत कौन से जो रिवर हैं वो इंडिया को मिले और कौन से रिवर पाकिस्तान को मिले, सो ये भी चीज़ आपने टॉपिक देख लेना है। और शोधा पाकिस्तान, ठीक हो गए, इनको भी आपने रिमेंबर कर लेना है, किस जंग में कौन से शोधा शहीद हुए, और पाकिस्तान के जो अवार्ड्स हैं वो कौन से हैं, सरकारी अवार्ड सबसे बड़ा कौन सा है, और सिविल अवार्ड कौन सा है। और इसके अलावा आपने जो जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान ने, और उसको भी आपने देख लेना, इंडिया के साथ की हैं। मेजर 1965 की जंग, 1971 की जंग, और 1999 जो कारगिल वार जिसको कहते हैं, जिसमें कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हुए थे, और इस तरह। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन चीज़ों को आप लाजमी पढ़ के जाएँ। इसके बाद नेक्स्ट जो पाकिस्तान स्टडी में आपने टॉपिक्स कवर करने हैं, वो पाकिस्तान की एफिलिएशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान के एफिलिएशन यानी पाकिस्तान मेंबर है, तो ये भी आपने देख लेनी है। सो दोस्तों इसके अलावा आपने पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में देख लेना है, और जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनके गवर्नर कौन से हैं, चीफ मिनिस्टर कौन से हैं, और असम्बलियाँ जो सूबाई असम्बली हैं, कौमी असम्बली, उनकी कितनी सीटें हैं, और अभी जो करंट स्पीकर हैं वो कौन हैं, और डिप्टी स्पीकर कौन है, तो इन चीज़ों को आपने देख लेना है। और हाँ, आपने जो पाकिस्तान के बड़े सिटीज़ हैं इनको भी देख लेना है, इनके जो ख़ुसूसन जो नेम चेंज हुए हैं, जो पुराने नाम थे उनको चेंज करके नए नेम जो रखे गए हैं, तो ये भी आपने देख लेना है। और आपने मरदमशुमारी के हवाले जो सेंसस हुई वो कब हुई, और लास्ट सेंसस कब हुई, और जो बजट के हवाले से आपने लाजमी देख लेना है, जो अभी करंट बजट पेश हुआ 2020-2021, ख़ुसूसन करंट अफेयर के हवाले से ये पूछा जा सकता है। जो पाकिस्तान का रेवेन्यू है, ख़ासकर लैंड रेवेन्यू की अगर बात करें, तो ये आपने लाजमी देख लेना है। सो दोस्तों जनरल नॉलेज के हवाले से एक और बात मुझे याद आ गई यहाँ पर, कि जो एजेंसियाँ हैं, ठीक हो गया, टॉप जो कंट्रीज़ हैं स्पेशली उनकी जो एजेंसियाँ हैं उनके बारे में आपने लाजमी याद रखना है, और एयरलाइंस के बारे में आपने देख लेना है, ठीक हो, किस मुल्क की कौन सी एयरलाइन है। तो ये चीज़ें आपने मेजरली कवर करनी है, और जैसे जैसे आगे हम जाएंगे मुझे अगर मज़ीद भी एरियाज़ नज़र आते हैं, ठीक है, चीज़ें पता चलती हैं जहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, चांसेस हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़ और करंट अफेयर से मुतल्लिक चीज़ों को कवर किया। और दोस्तों करंट अफेयर के लिए आपने न्यूज़पेपर और जो ख़बरें हैं डेली न्यूज़, इसको अपनी रूटीन बना लें, और ये आप लाजमी वॉच कीजिए। सो दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इसी जो पेपर के सेक्शन 1 के पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस और उर्दू के MCQs के एरियाज़ को कवर करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।